اللہ तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा है सुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल, रोजा जो है वो रात होने तक यानी रात तक पूरा करें। अब रात तक जो रोजा पूरा करने का मतलब वो माना है वो अल्लाह के नबी ने खुद बयान किया है। कुरान मजीद की तफसीर तो वही मोतबर है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। आपने फरमाया मेरी उम्मत तब तक खैर पर रहेगी जब तक वो जल्दी इफ्तार करेंगे, तो गुरूब होते ही इफ्तार करना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि एहतियात के नाम पर 5 मिनट इंतजार कर लें, और इसी तरह मुझे बताया जाए कि वो कौन सी रात है जो 8 मिनट में या 10 मिनट में आ जाती है। अहले तशय्यो के यहां दलील नहीं। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उनके यहां ये तसव्वुर, फिक़ही तसव्वुर पाया जाता है कि अगर किसी मसले में दलील मालूम ना हो तो सुन्नी जो करता है ना आप उसके उल्ट करें। हमारी सहरी से पहले सहरी बंद कर ली, और इसी तरह हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह ने कहा है कि सफेद धागा काले धागे से वाज़े हो जाए। जब मतला साफ हो, आप छत पर खड़े होंगे, आपको सेकंड के अंदर नजर आएगा कि ऐसे एकदम सफेद मतला जो है वो हो गया है, जिसके लिए कुरान मजीद में धागे का लफ्ज इस्तेमाल किया है। तो ये अहले तशय्यो का बातिल इस्तिदलाल है। बल्कि आप ये सुनकर हैरान होंगे, इस पर शिया भी मुत्तफिक नहीं है। बाज 15 मिनट का, बाज 8 मिनट का, बाज 5 मिनट का, और बाज जो है वो कहते नहीं ये सुन्नियों का वक्त सही है, इन्हीं के साथ इफ्तार करो। तो ये शिया के अंदर इस तरह के नजरियात भी मौजूद हैं। देखिए घड़ियों में फर्क हो सकता है। अगर घड़ियों का फर्क हो, इसका ताल्लुक इंसानी गुमान और इज्तिहाद के साथ है। अगर कोई आदमी घड़ी को देखकर, वक्त को देखकर रोजा खुलवा देता है, लेकिन उसने वक्त में जल्दी कर दी, वो रोजा दुरुस्त है, क्योंकि जो तकाजे थे शरीयत के वो उसने पूरे किए हैं। जैसे हम किबला की तरफ मुंह करके नमाजें पढ़ते हैं, अब ऐन सिमत जो है वो हमारी ताकत के अंदर ये चीज है ही नहीं। हम कैसे जानेंगे कि ऐन सिमत किधर है? जो तकाजा होता है जिहत का वो हम पूरा कर लेते हैं। एक्यूरेसी जो है वो मुमकिन नहीं होती। क्यों? जमीन जो है वो 360 डिग्री पर नहीं कि गोल हो। अब साइंसदान कहते हैं कि ये बैजवी है 380 डिग्री पर, तो साइंसदानों का इसी पर इत्तेफाक नहीं है। तो साइंसी आलात जो हैं उनमें भी तब्दीली आती रहती है। ये इंटरनेट जो है इसका भी एतबार नहीं, इसमें भी एक्यूरेसी नहीं होती। तो शरीयत का अपना ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते की आप पाबंदी करें। इसी तरह एक आदमी है, उसने घड़ी को देखा, वक्त को जाना, वक्त का जानना यह ज़ाब्ता है। अब उस घड़ी में खराबी हो सकती है, ठीक है। जैसे कई दफा घड़ी की खराबी की वजह से मुअज्जिन ज़ोहर की अजान पहले दे देते हैं, या किसी भी अजान को वो पहले दे देते हैं, तो ये कुछ नहीं इस पर। हाँ, साल कमजोर होने से भी एक्यूरेसी होनी चाहिए। ये अक्सर जो मसाजिद की घड़ियां हैं ये अदम तवज्जुही का शिकार होती हैं। मुंतज़िमीन घड़ियों की तरफ तवज्जो नहीं करते, तो घड़ियों की तरफ तवज्जो जो है वो करनी चाहिए। एक्यूरेसी का ख्याल रखना चाहिए। कम अज कम एक सेल जो 10 रुपए का है रमजान में वही तब्दील कर देना चाहिए, ताकि सेल की कमजोरी से वक्त के अंदर फर्क ना पड़ जाए। ये कोताही है, ये नहीं होनी चाहिए। जी ये बात ज़हन में रखें, इससे मुराद वो लोग हैं जो वक्त से पहले इफ्तार कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एक आपको मिसाल देता हूं। कुछ लोग गलती के मुतलाशी होते हैं, उनको पता है कि रोजा 6:13 पे खुलना है। अब 6:09 पर ही कहीं से आवाज आ गई है। अब जारी बात है ये गलती है, अब वो गलती पर रोजा खोल लेते हैं, जानते हुए भी कि अभी वक्त नहीं हुआ। मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठा होता हूं,
तो हम बच्चों को भी रोजा रखवाते हैं। अब बच्चों की कोशिश होती है कि वो रोजा खोल लें, एक आवाज आती है पापा अज़ान हो गई है, मैं कहता हूं ना खोलना, वक्त नहीं हुआ। फिर कहीं से आवाज आती है, मैं कहता हूं ना खोलना। फिर वो मुझे पूछते हैं कि उनका क्या बनेगा। मैंने कहा कि जो तो ना वाकिफ है वो खोल लें, उनका अल्लाह रोजा कबूल करेगा। हमें तो पता है कि हमारी घड़ी दुरुस्त है, हमें तो पता है कि अभी गुरूब का वक्त नहीं हुआ। तो आप जब आपके इल्म में है, आपको पता है कि गुरूब का वक्त अभी नहीं हुआ, फिर भी आप किसी की गलती पर रोजा खोल लें, तो फिर आप इस वईद के अंदर शामिल हो जाएंगे। बाज लोग जो है वो इतने बेसब्रे होते हैं, 16 घंटे का रोजा बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन इफ्तारी का जो वक्त है उनसे बर्दाश्त नहीं होता। कहीं से भी उनको आवाज आ जाए ना, तो किधर दूर पिंडो जिथे घड़ी भावें खलोती होवे, बाबे ने इंजी अंदाजा करके। बल्कि हमारे बुजुर्ग लोग जो हैं वो बयान करते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने मस्जिद में शोर मचा दिया, भाई चांद नजर आ गया। अब सब लोग जो हैं वो देखना शुरू हो गए कि किधर है, वो कहे वो है, वो कहे वो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा, जब उनके चेहरे की तरफ नजर पड़ी तो क्या देखा, पलक का एक बड़ा सा बाल जो है वो आंख के सामने आया हुआ था, और उनको वो बाल ही चांद नजर आ रहा था। ओ देखो बरीक जे धागे की तरह, ऐसा कोई चांद, इनू आंदे ने पंजाबी च पाई को चानना चाड़ दे। इसी को पंजाबी में कहते हैं भाई वो कौन सा चांद है कि सिर्फ एक को नजर आए और किसी को नजर ना आए। बाज जवानों की, बाज बच्चों की नजर बहुत तेज होती, हैरान कुन तेज होती है उनकी नजर। जी अब बात करें जी जी